नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो भले ही नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, भले ही चुनाव में एनडीए चुनाव जीत चुकी है, लेकिन महागठबंधन ने भी हार नहीं मानी है। महागठबंधन ने कमर कस ली और बिहार चुनाव में हार को कोर्ट में चुनौती देने की कर रहे हैं तैयारी। और महागठबंधन के घटक दल आरजेडी का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत कुछ सीटों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में करा दिए गए, बल्कि उन पर हमारी जीत हुई थी। और आरजेडी ये दावा कर रही है कि 17 सीटों पर हम चुनाव जीत सकते हैं और यदि ये हो गया तो फिर से सरकार पलट सकती है। एक बड़ी खबर है, कहना है कि भारत को जनवरी तक मिल सकता है कोरोना वायरस का दवा। कहना है कि कोरोना वायरस के लिए एस्ट्राजेनेका का टीका जनवरी तक मिल सकता है। बीजेपी सांसद ने मंच से ही लगाई ठेकेदार को फटकार और उल्टा टांगने की धमकी दे डाली। आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है, कह दिया है कि होली नहीं मना पाएगी नीतीश सरकार। उन्होंने इशारों में कह दिया है कि होली से पहले नीतीश सरकार गिर जाएगी, नीतीश सरकार खत्म हो सकती है। और आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया है कि अभी तो बस एक विकेट गिरा है, कप्तान का विकेट गिरना बाकी है। कप्तान यानी नीतीश कुमार का इस्तीफा भी बाकी है। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी का मिशन 5 और जेपी नड्डा और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि तैयार रहिए, बड़ा उलटफेर होगा। अरविंद केजरीवाल ने बिहार चुनाव पर कहा है कि चाहे वोट कांग्रेस को दो या बीजेपी को, सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। एक बड़ी मुश्किल की खबर है कि दुनिया से कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और अब आ गया चापरे वायरस का खतरा। और इस वायरस को कहीं चापरे तो कहीं चेपर वायरस के नाम से जाना जा रहा है। कोरोना के बाद चेपर वायरस की दस्तक से सहमे हैं वैज्ञानिक। बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश फिर से लगाएंगे जनता दरबार। चाहे आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बस एप्लीकेशन लेकर तैयार हो जाइए। नीतीश कुमार सबकी शिकायत सुनने वाले हैं, सबकी बात सुनने वाले हैं। तो लगभग लोग ये मान चुके थे कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन चुनावी नतीजे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन आरजेडी नेता अभी इसे मानने को तैयार नहीं। और आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का बड़ा बयान आया है। एक विवादित बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनादेश के साथ बलात्कार किया और नीतीश कुमार उसी की पैदाइश। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि बीजेपी ने बिहार में जनादेश का रेप किया है और नीतीश उसी की पैदाइश है। उन्होंने नीतीश को भाजपा की गोद में पलने वाला बताया और कहा है कि वो पहले भी धोखाधड़ी से ही सीएम बनते रहे हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार सरकार से ये कहा है कि बिहार को लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना चाहिए। क्या बीजेपी ने चिराग के साथ मिलकर नीतीश को ठिकाने लगाने की रची थी प्लानिंग सफल होने पर आखिर क्या देने वाले थे पीएम मोदी? चिराग पासवान को बात करेंगे बड़ी खबर पर। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो जिस प्रकार से इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन ही जीतेगा और नीतीश कुमार की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद सब कुछ पलट गया। लेकिन देखिए, अभी भी महागठबंधन ने हार नहीं मानी है। महागठबंधन ने कमर कस ली है। बिहार चुनाव में हार को कोर्ट में चुनौती देने की कर रहे हैं तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आने के बाद भले ही राज्य में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन महागठबंधन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने वाला महागठबंधन अब इस चुनाव रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी का आरोप है कि षड्यंत्र करके हमको हराया गया है। षड्यंत्र करके कुछ सीटों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में करा दिया गया, बल्कि उन सीटों पर हम जीते थे।
तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दे दिया है कि वे अपने स्तर से इस मामले को अदालत में ले जाएं। और ऐसी 17 सीटों पर तैयारी हो रही है। 17 सीटों पर महागठबंधन दावा कर रही है कि हम जीते थे, लेकिन जबरदस्ती इसे बदल दिया गया है चुनाव नतीजे को। और अब यदि कोर्ट में यह मामला जाता है और यदि महागठबंधन के पक्ष में फैसला आती है, 17 सीटों पर महागठबंधन यदि जीत जाती है तो फिर से सरकार बदल सकती है। अब देखना है कि आगे क्या होगा, लेकिन चुनाव आयोग इस दावे को खारिज कर चुकी है। यदि कोई भी शिकायत हो, चाहे सरकार से शिकायत हो या किसी और से, एप्लीकेशन लेकर तैयार हो जाइए। सीएम नीतीश फिर से लगाएंगे जनता दरबार। सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दरबार के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जनता दरबार शुरू करेंगे और इसके माध्यम से वह जनता से विकास के कार्यों की फीडबैक लेंगे। तो चाहे किसी भी प्रकार के विकास के कार्यों में आपको सुझाव देना हो या शिकायत करना हो, बस एप्लीकेशन लेकर तैयार हो जाइए। बहुत ही जल्द सीएम नीतीश कुमार फिर से जनता दरबार लगाने वाले हैं। इस बार लगभग सभी मान चुके थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन बन गई एनडीए की सरकार। तो आरजेडी नेता इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने जनादेश के साथ बलात्कार किया और नीतीश कुमार उसी के पैदाइश। तो इनमें रोष इतना है कि एनडीए के शपथ ग्रहण में भी ये नहीं गए। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने बिहार में जनादेश का रेप किया है और उसी के पैदाइश है नीतीश कुमार। उन्होंने नीतीश कुमार को भाजपा की गोद में पलने वाला बताया और कहा कि वह पहले भी धोखाधड़ी से ही सीएम बनते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं के साथ जो भाजपा ने बलात्कार किया है, डकैती जनादेश का किया है, उसी की पैदाइश नीतीश कुमार हैं। बीजेपी सांसद ने मंच से ही लगाई ठेकेदार को फटकार और दे दी उल्टा टांगने की धमकी। चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश के रतलाल से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कार्यक्रम में मंच से ही मोबाइल पर एक ठेकेदार को उल्टा टांगने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल मंच पर ही जब एक नगर परिषद अध्यक्ष ने सड़क बनाने में देरी करने वाले एक ठेकेदार की शिकायत की, तो सांसद ने ठेकेदार को वहीं से फोन किया और जमकर डांटा और कहा कि ठीक समय पर यदि काम नहीं किया तो उल्टा टांग देंगे। और जब इस वायरल वीडियो के बारे में सांसद से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उल्टा टांगने की बात कही थी, क्योंकि सड़क निर्माण में देरी करके आम जनता को परेशान किया जा रहा था। बिहार चुनाव के नतीजों पर बोले केजरीवाल और कहा कांग्रेस नहीं है देश का भविष्य। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से ढहती जा रही है। चाहे वोट कांग्रेस को दो या फिर बीजेपी को, सरकार तो बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस इस तरह से हार जाती है। कांग्रेस देश का भविष्य नहीं हो सकती है। एक बड़ी खबर है और कांग्रेस बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। क्या कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाएगा? तो देखिए, बिहार में हार की समीक्षा की मांग के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा की पेशकश की है, कांग्रेस को छोड़ने का पेशकश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने तो इतना कह दिया है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज भी दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मनोज झा सहित कई दूसरे प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भी अपने पद से त्यागपत्र देने की पेशकश की है और कांग्रेस को छोड़ने की बात की है। आरजेडी नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है
कि होली नहीं मना पाएगी नीतीश सरकार, यानी उन्होंने इशारा किया है कि होली से पहले नीतीश सरकार गिर जाएगी, नीतीश सरकार होली के बाद नहीं टिक पाएगी। कह दिया है कि होली नहीं मना पाएगी इस बार नीतीश सरकार। और अरुण कुमार यादव ने ट्वीट करके ये बात कही है और उसके साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष के दबाव में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को बर्खास्त करना पड़ा और कह दिया है कि अभी तो बस एक विकेट गिरा है, कैप्टन का अभी विकेट गिरना बाकी है, नीतीश कुमार का अभी इस्तीफा बाकी है। दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ कि अब आ गया है एक नया वायरस। कोरोना के बाद जानलेवा चेपर वायरस की दस्तक से सहमे हैं वैज्ञानिक। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद अब जानलेवा चेपर वायरस की आहट ने सबको चौंका दिया है। इस वायरस के दस्तक से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने हाल ही में बोलिविया में एक दुर्लभ वायरस की खोज की है। कोरोना वायरस की तरह ही ये वायरस मानव से मानव में हस्तांतरित होता है और ये इबोला जैसे तेज बुखार का कारण बन सकता है, लेकिन ये इबोला से काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वायरस के संक्रमण से बुखार, पेट दर्द, उल्टी, मसूड़ों में खून निकलना, त्वचा पर छाले और आंखों में दर्द की शिकायत होती है। चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि बिहार वालों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए, बल्कि बिहार का विकास कुछ इस प्रकार से करेंगे कि बाहर के लोग आएंगे बिहार काम की तलाश में। और इसकी शुरुआत अब हो रही है। देखिए, पहली बार मंत्री बने मुकेश साहनी ने कहा कि प्रदेश का युवा बाहर नहीं जाए, इसके लिए करेंगे काम। नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा है कि वे प्रदेश के युवाओं के लिए काम करेंगे। अब प्रदेश के युवाओं को बाहर नहीं जाना होगा काम की तलाश में, उन्हें मजबूरी में बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा है कि एक अति पिछड़े बेटे को ये सम्मान दिया गया, अतः मैं अपने अंतिम सांस तक गरीबों के लिए काम करता रहूंगा।